मैं शुएब शाहीन साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो कुछ भी सर ये हो रहा है, आप क्या इसको डिनाई करेंगे कि प्रॉब्लम एरिया नहीं है? मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं सलमान अहमद साहब, ये अमेरिका में मौजूद हैं, गालबन आपकी पार्टी के रहनुमा हैं। मैं इनके ट्विटर टाइमलाइन के ऊपर मैं देख रहा था, इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जो ज़ाहिर बात है फेक न्यूज़ के ज़ुमरे में आती हैं। अभी सिर्फ चंद दिन पहले ही इन्होंने शाहिद आफरीदी के हवाले से जो है एक फेक वीडियो जारी की, वो शेयर की। ये आर्मी चीफ के हवाले से बहुत सी ऐसी चीज़ें लिख चुके हैं, बन्नू इंसिडेंट के हवाले से बहुत सी ऐसी चीज़ें लिख चुके हैं। तो आप क्या वाकई डिनाई करेंगे कि नहीं, मतलब ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, फेक न्यूज़ का एलिमेंट जो है वो आपकी पार्टी के चंद रहनुमाओं की जानिब से वाकई फैलाया नहीं जाता? देखिए, पहली बात तो यह है कि फ़ेक न्यूज़ एक अलग चैप्टर है, दहशतगर्दी एक अलग चैप्टर है। दूसरी बात यह है कि आपका पूरा मीडिया बैठ कर सारा दिन फेक न्यूज़ चलाता है। कभी किसी ने उसकी माफ़ी मांगी, किसी ने उसकी तस्दीक की, किसी ने उसकी दुरुस्तगी की। बात यह होती है कि एक चीज़ इन्फॉर्मेशन गलत अगर किसी ने दी है, गलत फहमी की बुनियाद पर दी है, तो वह आके माफ़ी मांग ले या उसको माजरत कर ले और उसको उसकी तरदीद जारी कर दे। दैट शुड बी द सोल्यूशन। दूसरी बात ये है कि किसी एक इंडिविजुअल का अगर आप नाम लेंगे तो मुझे तो नहीं पता, उनको मैं नहीं जानता। हो सकता है उसने कोई गलत बात की हो सकता है किसी एक ने एक्स ने की हो, वाई ने की हो, तीसरे ने की हो। बात यह है कि एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को, मुझे बता दें, आज से 2 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से पहले शहबाज शरीफ जाकर उमर अयूब को हाथ मिलाता है। 3 महीने से हमें कह रहे हैं कि जनाब आप हमसे गुफ्तगू करें जी, बातचीत करें। हमने कहा जी हमने अचकज़ई साहब को एम्पावर कर दिया है। हमें कहा जी APC बुला रहे हैं, हमने कहा जी आ रहे हैं हम APC में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है, कैबिनेट का अभी फैसला नहीं हुआ, कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई। अता तारड़ साहब चाबी का खिलौना किसने उनको बना के भेज दिया कि जाएं जी आप वहाँ जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि जी आप ये तो इस पर पाबंदी भी लगेगी, आर्टिकल 6 भी लगेगा। और वो कौन सा नया वाक़या हुआ था जिसको बन्नू का वाक़या भी बाद में हो रहा है। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आज आ रही है। मुझे बता दें कि जिस दिन अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और APC की अनाउंसमेंट के दरमियान में कौन सा वाक़या हुआ सिवाय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के। और आपके ही साफ़ियों ने ठीक है ये कहा, या इस्टेब्लिशमेंट के करीबी जो साफ़ी समझे जाते हैं या सियासतदान समझे जाते हैं, उन्होंने कहा जी रियासती इदारों ने फैसला कर लिया है कि हमने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अमल दरामद नहीं होने देनी। अगर उसके लिए आपने माहौल बनाना है, उसके लिए अगर आपने मुल्क में निज़ाम इंसाफ को अगर आपने एक मजाक बनाना है, अगर मुल्क में आइन और क़ानून की बालादस्ती के बजाय मुल्क के आइन और क़ानून को खिलवाड़ बनाना है और चंद लोगों के हाथों में खिलौना बनना है, तो फिर आप जो चाहें करते चले जाएं। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है। बहुत सारी बातें हैं जो उनकी काबिल एतराज़ थी, कुछ बातें उनकी दुरुस्त हैं, लेकिन जो दुरुस्त बातें थी वो किसकी तरफ इशारा कर रही हैं? जिन कठपुतलियों को इसी एस्टेब्लिशमेंट ने मुसल्लत किया है और जो खुद आपकी अपनी फ़ौज है जिसकी ज़िम्मेदारी है कि सरहदों पे मुझे बता दें कौन खड़ा होता है जब वहाँ से ईरानी तेल आ रहा है। जब आप कहते हो कि गाड़ियाँ आ रही हैं, कौन ज़िम्मेदार है? जब आप कह रहे हो कि जी ये स्मगलिंग हो रही है, जी फलां चीज़ें आ रही हैं, तो कौन वहाँ खड़ा होता है और कौन इसका ज़िम्मेदार है? और जो आज ज़िम्मेदार हैं, या फेडरल गवर्नमेंट है या आप एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, मुझे बता दें कि आपने किसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया है। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो उसका तयन करें, फिर इन लोगों के ऊपर आप लेकर आएँ। आज गंदम स्कैंडल गुजरा आपके सामने है, मुझे बता दें अनवार काकड़ किसका करीबी समझा जाता है, एस्टेब्लिशमेंट के कितना करीब है? अगर उसमें मोहसिन नकवी, अनवार काकड़ और शहबाज शरीफ मुसल्लत है, मुलव्वस हैं, तो इन लोगों के खिलाफ आज क्या एक्शन हुआ? आज अगर दुबई लीक्स में इन सब लोगों के नाम आए हैं, तो क्या नैब जो सिटिंग जनरल साहब बैठे हुए हैं या रिटायर्ड बैठे हुए हैं कहीं भी, मुझे बता दें उन्होंने क्या एक्शन लिया? कोई एक नोटिस भेजा? क्या FIA ने कोई एक्शन लिया? अगर आपने एक्शन लेने हैं सिर्फ PTI को कथा कलामी की माजरत, शुएब साहब कथा कलामी की माजरत। सर ये जो आप दुबई लीक्स कह रहे हैं, सर दुबई लीक्स में माजरत के साथ इसका मतलब ये नहीं है कि दुबई लीक्स का मतलब है कि जनाब ये सारा जो है ये 2 नंबर पैसा है। डिक्लेयर्ड भी तो हो सकता है ना, ये तो सिर्फ एक लिस्ट है कि जनाब वो कौन से पाकिस्तानी है जिनके लैंड वहां पे पर्सनल नाम के ऊपर वहां पे मौजूद है। दुबई लीक्स इसके अलावा क्या है? देखिए मंसूर साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं आपकी इस सवाल को और इस जवाब को अप्रिशिएट करता हूँ। मेरा कहना ये नहीं है कि सारे के सारे वो 2 नंबर बैठे हुए हैं।
मेरा कहना यह है ठीक है। कि क्या जो इस वक्त हुकूमत में मुख्तदर बैठे हुए हैं उनसे सवाल कर लें कि क्या मोहसिन नकवी की फैमिली ने यहाँ जायज़ पैसे से पहले सोर्स ऑफ इनकम बता दें, नंबर 1। नंबर 2, क्या जायज़ ज़राए से भेजें, आप उनको बरी कर दें। नंबर 2, नवाज शरीफ की फैमिली, जरदारी की फैमिली, मरियम नवाज, साबिक जर्नैल, आप इनको नोटिस तो करें, पूछें तो सही। कोई पूछेगा ही नहीं तो मुझे बता दें कि ये तो तसव्वुर कर लें कि सारे के सारे ये दुरुस्त हैं। बहुत सारे दुरुस्त होंगे, लेकिन जिस मुंह से मुझे बता दें कि आप कहते हो कि दुनिया के पास हम जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, एक है इसका क्रिमिनल पहलू, एक है इसका एक मुल्क की गवर्नेंस के लिहाज से पहलू। आप कहते हो कि हम जा रहे हैं मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, जब आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट इस मुल्क से बाहर होगी तो किस तरह लेकर आएंगे। लेकिन क्रिमिनल पहलू को जब तक आप नोटिस नहीं करेंगे, इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, आप उनसे पूछेंगे नहीं, उसका सोर्स ऑफ इनकम सामने नहीं आएगा, मुझे बता दें कि फिर तो जो चाहेगा कर लेगा, फिर तो आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है।